श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 245 से 250 तक। वर्णन। राम लक्ष्मण जी का यज्ञशाला में प्रवेश, सीता जी का यज्ञशाला में प्रवेश, बंदी जनों द्वारा जनक प्रतिज्ञा की घोषणा एवं धनुष का न उठना। जय श्री राम। सिय बियाह भी राम गर्भ दूर कर नपन के, जीत कुशक संग्राम दशरथ के रन बाकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्भ को दूर करके जो धनुष किसी से भी नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, तो 10 महाराजा दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरऊ जनि गाल बजाई, मन मोदकन की भूख बुताई। सखी हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो मरो, मन के लड्डुओं से कहीं भूख जाती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगजननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा और लालसा हृदय से निकाल दो, छोड़ दो। जगत पिता रघुपति बिचारी, भरी लोचन छबिले उनिहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु संभुर बासी। और रघुनाथ जी को जगत का परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि को देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। सुंदर वेश देने वाले समस्त गुणों की रास, ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में निवास करने वाले बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रहते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखि मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर जगजननी जानकी को पत्नी रूप में पाने का दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देख कर दौड़कर क्यों मरते हैं। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया है, जीवन और जन्म को सफल कर लिया है। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखई सुर नभ चढ़े विमाना, बरसई सुमन करई कलगाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री रामचंद्र जी के अनुपम रूप को देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानी सुबह सरसी तब पठई जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकल चली सादर चली लवाई। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने जानकी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लगु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगजननी जानकी जी की शोभा वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे अलौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई है। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना
उनका अपमान करना अपने को उपहासास्पद बनाना है। सिय बरनी ते उपमा देई कुकबि कहाई अजसु को लेई जो पट तरियती समसिया जग असि जुबति कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुकबि कहलावे और अपजस का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के लिए पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी स्वयं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ माता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिराम करतन अरद भवानी रति अति दुखित तनु पति जानी बिच बारुनी बंधु प्रिय जेहि कही रसा सम किमि बैदेहि। पृथ्वी की स्त्रियां की तो बात ही क्या है, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती जी तो बहुत बोलने वाली, पार्वती जी अर्धांगिनी हैं, अर्थात अर्ध नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति को बिना पति का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई है, उन लक्ष्मी जी के समान तो जानकी को कहा ही कैसे जाए। जो सब सुधा पयो निधि होई परम रूप मह कच्छप सोई शोभा रजु मंदर सिंगारू मथे पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया था। रस्सी बनाई गई महान विषधर बासुकीनाग की मथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा सारे देवता और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी जी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने हेतु बने ये सब असुंदर और स्वाभाविक ही कठोर, जिसके विपरीत ये यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमलों से मथे। यह विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल तदपि सकोच समेत कभी कहीं सी समतूल। इस प्रकार यह संयोग होने पर जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता से समुद्र को कामदेव मथेगा और सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं ही त्रिगुणमयी प्राकृतिका ही विकार है। अतः इस सुंदरता को मथ कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृति। अतः उसके साथ भी जानकी की तुलना करना कवि के लिए बड़े ही संकोच की बात है। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य ज्योति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वो सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी अप्राकृत रूप भी वही है, वो कामदेव के मतने में नहीं आ सकती और वो जानकी जी का स्वरूप ही है। अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती।
भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान और अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक और भक्त शिरोमणि कवि ने अभूतोपलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता के साथ व्यक्त किया है। चली संगलय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सो नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। शैनी स्त्रियां सीता जी के साथ लेकर मनोहर वाणी में गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जग जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखि रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर सै सुरन दुंदुभी बजाई, हरस सुमन सुरन दुंदुभी बजाई। बरस प्रशु ने अप्सरा गाई, पानी सरोज सोह जय माला। अवचट चितये सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर भयानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनिम समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से राम जी को ओर देखने लगी। तब सब लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री रामचंद्र जी पर लज्जा लगे, स्थिर हो गए। गुरुजन लाज समाज बड़ी, देख सी असकुचानी। लाल लगी बिलो आग बिलोकन, सकिन तन रघुबीर उरानी। परंतु गुरुजनों की लाज से तब बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सपचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरुषि छवि देखे, नर नारिन पर हरियनि में से। सोचई सकल कहत सकुचाई, विदुषन विनय करिय मन माही। श्री रामचंद्र जी के रूप और सीता जी की छवि को देखकर स्त्री पुरुष पलक मारना छोड़ दिया। एकटक एकटकी लगाए देखने लगे। अपने मन में सोचते हैं पर कहते सब चाहते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करने लगे। हर विद बेग जनक जड़ताई, मत हमारी यस दे सुहाई। बिन विचार पन तज नर नाऊ, सिय राम कर करय विवाहु। हे विधाता, जगत की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह रामचंद्र जी से कर दे। जगबल कई भाव सब ठलकाहू, हटकी ने अंतहूर दाहू। यही लालसा मगन सब लोगू, बरसा मरो जानकी जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी के योग्य वर तो ये सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कान पुजाई काउपन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। तब राजा ने बंदी जनों भाटों को बुलवाया।
वे बिरदावली वंश की कीर्ति को गाते हुए चले। राजा ने जाकर मेरा प्रण सबसे कहो, भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी बचन बर, सुनौ सकल महिपाल। पन विदेह कर कहाई हम, भुजा उठाई विशाल। भट्टों ने श्रेष्ठ वचन कहे, हे पृथ्वी के पालना करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नप भुज बल विदु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाबट भारे, देख सरासन गवहि सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वो भारी है, कठोर है, ये सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत नहीं हुई। सो पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत भय देहि, बिनहि विचार भरिया ठितेहि। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी। सुनिपने अभि सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माके। परिकर बांधि उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरुनाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देव को सिर नवाकर चले। तमकिता कितक शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष को ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर वो उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तमक धरई धनु मोड़, न उठई न चलई लजाई। मन उपाय भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वो धनुष अधिक अधिक भारी होता जा रहा है। जय श्री राम।